उस समय बाबर ताकतवर था तो हमारा मंदिर तोड़ा, इस समय हम ताकतवर हैं, सब कुछ तोड़ेंगे और तब तक खो देंगे, इतना खो देंगे जब तक इनका खुदा ये नहीं कहता कि भैया हम जबरदस्ती यहाँ खोले। एक हाथ में डमरू है तो दूसरे में हमारे त्रिशूल भी है, और ये श्री राम जी का मंदिर तो मर्यादा से लिया है, इसे शांति से नहीं दोगे तो तांडव भी हो जाएगा, इसमें भी कोई संशय वहाँ पे ये पांव धोते हैं हमारे आराध्य महादेव के, वहाँ पांव धोते हैं, फिर भी अगर वो ढांचा अभी तक टिका है ना तो ये राम की मर्यादा है। इस राम मंदिर को भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके मुगलों की छाती पे, उस बाबर की छाती पे जो 2100 किलो का घंटा लगाया था, और वह जब सुबह शाम टन 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 बोलेगा तो कब्रों में लेटे हुए बाबरों की औलाद की भी आवाज आएगी, जय श्री राम। वहाँ पांव धो रहे हैं, तो ये बताइए कहाँ का भाईचारा फिर? मतलब ये जानते हुए सब कुछ। चाणक्य नीति का प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक है, मूर्ख शिष्य उपदेशेन दुष्ट स्त्री भरणेच दुखिते संप्रयोगेन पंडितोपवसिति, कि मूर्ख इंसान को पंडित भी नहीं समझा सकता, यही इन्होंने हिंदी में कहा है, मैंने चाणक्य नीति के श्लोक में संस्कृत में बताया। और रही बात छिपाने की, आपने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है, सच्चाई कभी भी मुंडोपनिषद में सत्य में हो जाते, सत्य कभी छिपता नहीं है। ये आपने इसका भी जो नजारा देखा 500 साल से, जिसका हमें राम लल्ला का और मेरी आंखें कहते हुए भर आती हैं, सदियों से इंतजार करते हुए थक गई थी कोर्ट में, और वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे कि हमने मर्यादा से अपने संविधान के अनुसार अपना मंदिर लिया है। इस बार जो नंबर है ना, काशी में ज्ञानवापी मस्जिद में ASI की जो रिपोर्ट आई है वो भी नहीं छिपी है, क्योंकि सत्य कभी छिपता नहीं है। भगवान शंकर की, मेरे महादेव की, महाकाल की वहां पर प्रतिमाएं मिली है, शिवलिंग मिली है, और बलशाली मेरे वीर बजरंगी की वहां पर प्रतिमाएं मिले हैं, वो भी नहीं छिपा है। और वहां पे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर हमने मर्यादा के तरीके से लिया है, या तो इसे ये शांति से दे दे जैसा हमारे विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने आह्वान किया है, नहीं तो एक हाथ में डमरू है तो दूसरे में हमारे त्रिशूल भी है, और ये श्री राम जी का मंदिर तो मर्यादा से लिया है, इसे शांति से नहीं दोगे तो तांडव भी हो जाएगा, इसमें भी कोई संशय नहीं है। कैसा तांडव होगा? तांडव ऐसे ही होगा, अगर शिवजी भोले हैं ना तो वो तांडव भी करना जानते हैं अपने तरीके से। और इस तांडव के बाद रुचि तिवारी जी, मेरी बड़ी बहन पत्रकार महोदय, मैं बताना चाहूंगा, इसके बाद जो मंदिर है, अभी तो ये था कि हमारा मंदिर वहीं बनाएंगे, कसम राम की खाई, और वहीं बनाया। उन्हें जाहिलों से कहना चाहूंगा, और जब पूछते थे कि मंदिर कब बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। इतिहास में के पन्नों में सुनहरे अक्षर में ऐसी तारीख तय हो गई है 22 जनवरी 2024, जिसे मिटाने वाला पैदा नहीं हुआ है। तारीख भी मिल गई और मंदिर वहीं है, वहीं जहाँ कहाँ तक की रस्म कसम राम की खाई है, मंदिर वही बनाएंगे। और उसके मंदिर वहाँ है, हाँ। वो लोग बोल रहे हैं कि वहाँ वजू खाना है उनका, वो कहाँ वजू? एक बात बताइए आप, वजू खाना करते हैं वहाँ पे? कहाँ वजू करते हैं? अरे वजू नहीं, उन्होंने इसका अपभ्रंश कर दिया। ऐसा हो सकता है उनके पूर्वज वहाँ पर मत्था टेकने जाते हो, जल चढ़ाने जाते हो, और इन्होंने वजू मान लिया। ऐसे भी तो हो सकता है कि अपभ्रंश हो गया हो। नहीं, देखो बात सुनो, आराम से ध्यान से सुनो। आप इस चीज पे क्या बोलेंगे जो बोले हैं अभी? देखिए, मैं एज ए हिंदू इस वक्त ये जानते हुए, समझना इसे, ये जानते हुए वहाँ शिवलिंग है, ज्ञान व्यापी में सर्वे में भी बता दिया गया है कि मंदिर है, और वहाँ वो जो शिवलिंग की बात करिए जिस, और वहाँ बाहर बैठे नंदी भगवान जिस तरफ अंदर देख रहे हैं, वहाँ ये जानते हुए हिंदू समाज 100 करोड़ 120 करोड़ आज के टाइम पर हिंदू है, और ये जानते हुए कि उस वहाँ पे ये पांव धोते हैं हमारे आराध्य महादेव के, वहाँ पांव धोते हैं, फिर भी अगर वो ढांचा अभी तक टिका है ना तो ये राम की मर्यादा है। इसको समझना चाहिए दूसरे पक्ष को, कि अभी भी कह रहे हैं कि बिना ये जो कोर्ट कचहरियों के, बिना कोर्ट कचहरी के आप हमें ये लौटा दो। एक जो पिछले डफली बचती थी ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उसको एक थोड़ा सा दे दो, उसको भी क्रेडिट दे दो एक, कि हाँ वो एग्जिस्ट करता था। नहीं तो उसको मिथ मान रहे हैं आज के टाइम पर लोग कि ये सिर्फ कागजों में रहा, असल मायने में ये भाईचारा एग्जिस्ट करता ही नहीं था। सिर्फ हिंदुओं ने अपना जो है वो भाईचारा निभाया, इनकी तरफ से जीरो। अभी भी अगर हमें कोर्ट कचहरियों में घूमना पड़ रहा है, ASI को उनके सर्वे के मुताबिक हमें अगर फैसले लेने पड़ रहे हैं ना, तो यहाँ उस भाईचारा की वो मतलब गड़ गया फिर वो अंदर। तो इसीलिए अगर ये भाई साहब ने कहा ना कि वहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम थे, एक मर्यादा से लिया था, आज उसी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर से रोज 3.5 लाख लोग जा रहे हैं। सिर्फ एक आवाहन होगा और वहाँ
पूरा हथौड़ा लेकर सिर्फ वहीं से 2 घंटे की दूरी पर वहां पे, और वो दिखेगी भी नहीं। इसीलिए कहता हूं इस वक्त जो है आप अपने भाईचारा का प्रमाण दीजिए वहां पे, और ये जो मंदिर हमारे 3 हमने मथुरा, काशी और इसका मांगा है, ये चुप करके हिंदुओं के हवाले कर दीजिए जाए। अब ये और लटकाया ना जाए इनको। आप कैमरे के थ्रू जो है धमकाना चाह रहे हैं क्या कि चुपचाप से लौटा दिया जाए? इसको धमकी समझिए, जो मर्जी समझिए, ये हमारी भावनाएं हैं। हाँ। आज जब सर्वे में ये साबित हो चुका है वो मंदिर है, उसके बाद हमारे जो इष्ट वहाँ पे हैं, महादेव की जो शिवलिंग है वहाँ पे, अगर वहाँ पे हमें ये पता लग रहा है कि वहाँ पाँव धो रहे हैं, वहाँ पाँव धो रहे हैं, तो ये बताइए कहाँ का भाईचारा फिर? मतलब ये जानते हुए सब कुछ ये दिखाने के लिए, देखो इनके जो महादेव हैं वो हमारे पैरों में हैं। तो हम पुरुषार्थ हमारा भी है, हम कानून से साथ बंधे हुए हैं, इसीलिए बोल रहा हूँ कि इनको खुद आना चाहिए, नहीं तो कोई हमारे लिए बड़ी बात नहीं है इसके लिए। मैंने आपको एक आह्वान होगा और खत्म। अभी सिर्फ राम मंदिर पे ही वो वैसे ही बोल रहे हैं कि हजारों करोड़ों वर्ष तक जो है बाबरी मस्जिद जो है हमारे जहन में रहेगी, भूली नहीं जाएगी। आप यहाँ पे काशी की बात कर दिए, मथुरा की बात कर दिए, अब ओवैसी का क्या रिएक्शन रहेगा? बिल्कुल उसने सही कहा है, बिल्कुल ओवैसी ने बिल्कुल सही कहा है कि हम इस राम मंदिर को भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके मुगलों की छाती पे, उस बाबर की छाती पे जो 2100 किलो का घंटा लगाया था, और वह जब सुबह शाम टन 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 बोलेगा तो कब्रों में लेटे हुए बाबरों की औलाद की भी आवाज आएगी, जय श्री राम। तो भूलने के तो है ही नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अरे इसे हम तांडव करके ले लेंगे, बाकी है बिल्कुल। मथुरा काशी अभी बाकी है, और अगर ये मथुरा पे जब बारी आएगी ना, तो हम उसे चाहे छल से चाहे महाभारत से तीनों मंदिरों को लेकर मानेंगे। ये कसम खा रखी है हिंदुओं ने। कसम खा रखी है कि तीनों मंदिरों को लेके मानेंगे। एक राम मंदिर जो है पूरा हो भी चुका है, और काशी जो है प्रोसेस में है, मथुरा भी प्रोसेस में है। क्या लग रहा है कब तक जो है काशी का वो आ जाएगा? देखिए वही बात करते थे पहले कि तारीख कब बताएंगे, मंदिर नहीं बताएंगे। यही मैं ये कह रहा हूँ, दो साल रुक जाओ, 2 साल 2026 में अगर वहां पे शिवालय बनकर ना खड़ा हो जाए ना, तो बात की बात है 2026 में शिवालय बन जाएगा वहां पे। 26 देखिए 2026 में एक भाई साहब ने तो 3 मंदिरों की बात की ना। हाँ। मैंने आपको फिर एक चीज, अगर ये पूरे भाईचारे के तहत हमें सौंप देते हैं, अच्छा, तो इतना भाईचारा, सुनिए, नहीं तो काशी, मथुरा और 60,000 मंदिर और हाँ। सबके लिए 21 हर मोहल्ले में 1 घंटा बजेगा 2100 किलो का, वो भूलने भी नहीं देंगे। ये एक बाबर की बात करते हैं ना, जितने वंशज होंगे ना हर जगह से घंटा बजेगा, एक बाबर इनको याद आएगा। हाँ। एक बाबर जरूर याद आएगा इनको उस वक्त, हमने भूलने नहीं देना अच्छा, इनको। विपक्षी बोल रही है कि अब देश में सिर्फ मंदिर ही हो रहा है, मस्जिद गिराए जा रहे हैं और सिर्फ मंदिर का जाप हो रहा है। मैडम मैं पहले आपको एक चीज, अरे सुनिए तो जो ये कह रहा है कि मंदिर कर रहे हैं, बिल्कुल मंदिर करेंगे, और डंके की चोट पे करेंगे। जिसके पेट में दर्द होता रहे, पेट में दर्द अभी और बढ़ेगा। जैसे हमारे कई भाइयों ने कहा कि हम सब जगह लेंगे। इन्होंने जितने हमारे धार्मिक सांस्कृतिक संस्थानों पर कब्जा किया ना, सब लेंगे। उस समय बाबर ताकतवर था तो हमारा मंदिर तोड़ा, इस समय हम ताकतवर हैं, सब कुछ तोड़ेंगे और तब तक खो देंगे, इतना खो देंगे जब तक इनका खुदा ये नहीं कहता कि भैया हम जबरदस्ती यहाँ खो देते। ये तो तानाशाही हो गई। कौन सी तानाशाही? देश के 80% लोगों के मनोभाव को ना समझना कौन से लोकतंत्र का प्राइमरी सब्जेक्ट होता है कि आप लोक की भावना को समझिए। देश के 80% लोग कहते हैं उनको राम मंदिर चाहिए, देश के 80% कहते हैं कि हमें काशी मुक्ति चाहिए, देश के 80% कहते हैं हमें मथुरा मुक्ति चाहिए। हम विकास कर चुके हैं, हमको अपना सांस्कृतिक गौरव वापस चाहिए और डंके की चोट पे लेंगे ना।